Hello aspirants, welcome to Target UPSC. In today's session, I'll be telling you some of the important hacks with respect to revision. रिविजन ये एक important part है आपके प्रिपरेशन का. बहुत सारे स्टूडेंट्स 6 मंथ से बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने रिविजन राइट टेक्निक से नहीं किया, वो आपका पूरा प्रिपरेशन वेस्ट हो जाता है. सेकेंडली, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो बीच में अटक गया है, बिटवीन 70 एंड 80. दे आर नॉट एबल टू इम्प्रूव. ये कैसे इम्प्रूव होगा, हाउ इट वुड गो बियॉन्ड 100 इज थ्रू रिविजन. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, बहुत सारे स्टूडेंट्स आर टेलिंग मी कि सर वो दो ऑप्शन में कंफ्यूज है. सर क्वेश्चंस पढ़ा हुआ लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा है आंसर. इन सब के ऊपर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज राइट टेक्निक विद रिस्पेक्ट टू रिवीजन. एंड इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे आपका रिवीजन बहुत इफेक्टिव रहेगा. एंड अगर आप ये फॉलो करते हो इन लास्ट 30 डेज, डेफिनेटली यू विल गेट एन एज इन योर प्रिपरेशन. द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, बहुत सारे स्टूडेंट्स रिवीजन करते हुए भी फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं. आई वुड लाइक टू टेल यू, एंश्योर कीजिए कि आप जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उससे रिवीजन स्टार्ट कीजिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स पॉलिटी में लक्ष्मीकांत के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेशंस एंड एक्ट. वो जब तक पार्लियामेंट चैप्टर तक पहुंचते हैं उनका मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन कम होता है. आई वुड लाइक टू टेल यू, जब रिवाइज कर रहे हो रिवर्स ऑर्डर में रिवीजन करो. जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लास्ट में है, उससे डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करो पढ़ना. क्योंकि हर बार जब आप लक्ष्मीकांत उठाते हो, फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ते हो. रिविजन करते समय आप एंश्योर कीजिए कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उससे स्टार्ट कीजिए इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर. डेफिनेटली दैट वुड हेल्प यू इन रिवाइजिंग इन अ वेरी क्विक वे एंड आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गलत नहीं होंगे. सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इज, जब भी आप रिवाइज करना स्टार्ट कर रहे हो, बिफोर दैट टेक दिस 5 मिनट टेस्ट. आप एक ब्लैंक पेपर लीजिए. अगर आप पार्लियामेंट चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं, आपने पहले पढ़ा है, एंश्योर कीजिए कि 5 मिनट देके आपको रिकलेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, बिकॉज दैट वुड हेल्प यू टू गेन दैट कॉन्फिडेंस. वुड ऑल्सो टेल यू कि कौन सी चीजें आप हर बार भूल रहे हो. आई वुड लाइक एवरीवन टू टेक अ 5 मिनट टेस्ट बिफोर स्टार्टिंग द रिविजन एंड ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट 5 मिनट टेस्ट आफ्टर द रिविजन. अगर आपने पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा है, एंश्योर कीजिए कि आफ्टर रिविजन क्लोज द बुक, टेक अ 5 मिनट टेस्ट. जो भी आपने पढ़ा है इन द प्रीवियस 2 आवर्स, जो भी रिवाइज किया है, वो एंश्योर कीजिए वो रिकलेक्ट करने की कोशिश कीजिए. रिकलेक्ट मतलब क्या? जो भी हेडिंग्स है या जो माइन्यूट पॉइंट्स है उसको लिखने की कोशिश कीजिए शॉर्ट फॉर्म में. आपको उस पर एकदम अच्छे हैंडराइटिंग में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ रिकलेक्ट करने की कोशिश करना है. हाँ, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर एमपी? राज्यसभा के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? कौन डिसाइड करता है? डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया क्या है? ये सारी चीजें रिकलेक्ट करने की कोशिश कीजिए जो भी आपने रिवाइज किया है. ये 5 मिनट टेस्ट वुड डेफिनेटली गिव यू दैट कॉन्फिडेंस. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं वो जो हर बार भूलते हो आप. आपने लक्ष्मीकांत बहुत बार पढ़ी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम बहुत बार पढ़ी होगी. ऐसे कुछ पॉइंट्स आप हमेशा भूलते हो. एंश्योर कीजिए कि रिवीजन करते समय ऐसे पॉइंट्स के आप एक छोटा नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए. रिवीजन के वक्त ही ऐसे कुछ पॉइंट साइड में लिख लीजिए, क्योंकि ये लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे. क्योंकि मेरे प्रिपरेशन में भी मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, स्पेक्ट्रम में विद रिस्पेक्ट टू कमिटीज से, मैं हर बार भूलता था. आई मेड श्योर कि मैं उस टॉपिक्स पर मेरे एक छोटे नोट्स रहेंगे जो जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, 1 डे और 2 डे बिफोर द एग्जामिनेशन में वही पॉइंट्स पढ़ के जाऊंगा. ऐसे नहीं कि पूरा बुक मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, लेकिन जो पॉइंट्स मैं हर बार भूल रहा हूं मैं वो लास्ट मिनट पर रिवाइज करूंगा, जिससे आई विल गेट दैट कॉन्फिडेंस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स बुक्स का रिवीजन करते हैं, लेकिन जो आपने टेस्ट दिए हैं, जो PYQs दिए हैं, उसका भी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस कर देते हैं. आपने बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे. एंश्योर कीजिए वो गलत क्वेश्चंस रिवाइज कीजिए, उसका रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. गो थ्रू दैट, क्योंकि आपने उस पर एफर्ट डाला है. अ स्मॉल एक्स्ट्रा एफर्ट ओवर दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू गेट एन एडवांटेज. क्योंकि वो ऐसे पॉइंट्स है जो आपने गलती की है उस पॉइंट्स पर, तो उसका रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. PYQs का भी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट वुड गिव यू एन कॉन्फिडेंस, इट वुड टेक यू इन द एग्जामिनेशन मोड. तो उस पर भी फोकस करना जरूरी है. PYQ एंड टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन का रिवीजन बहुत सारे स्टूडेंट मिस करते हैं. आपने बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो वो कंप्लीटली जीरो होंगे. रिवीजन में एंश्योर कीजिए कि जो गलत क्वेश्चन है या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है उस पर फोकस दीजिए. जो सही क्वेश्चन है उसका रिवीजन करने की जरूरत नहीं है अगर टाइम कम है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे 2 सब्जेक्ट्स है जो हर बार आप 10 बार पढ़ लो आप भूलोगे ही. ये नेचुरल टेंडेंसी है, क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स है.
उसका सोल्यूशन मैंने किस तरीके से निकाला था। आई एंश्योर्ड कि लास्ट 30 डेज में आई यूज्ड टू गिव 1 आवर फॉर पॉलिटी एंड 1 आवर टू मॉडर्न हिस्ट्री। मैं दिन में ये 2 सब्जेक्ट 1-1 घंटे के लिए डेफिनेटली पढ़ता था, जिससे क्या है, आई यूज्ड टू बी इन कनेक्ट विद दिस 2 सब्जेक्ट्स एंड लास्ट में कभी मेरा फियर नहीं था विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसमें श्योर शॉर्ट मार्क्स है आपके, लेकिन देयर इज वेरी हाई वॉलिटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू दीज 2 सब्जेक्ट्स। आई वुड रिक्वेस्ट ये 2 सब्जेक्ट के लिए आप डेली 1-1 घंटा दीजिए, क्योंकि ये आपके हाथ के नंबर्स है। अगर आपने यहां गलती कर दी, अगर आपने इन 2 सब्जेक्ट्स पर लापरवाही कर दी, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो आई वुड लाइक टू टेल यू, ये 2 सब्जेक्ट्स के लिए आप थोड़ा 1-1 घंटा अलग से निकालिए लास्ट 30 डेज में, एंड एंड में ऐसा होगा कि आप उस सब्जेक्ट से डेली कनेक्ट में हो, तो डेफिनेटली उस पर एक कॉन्फिडेंस, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट इज, अगर आप ग्रुप में पढ़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखो, जो भी आप पॉइंट्स रिवाइज कर रहे हो, आपको लग रहा है आपने एक शीट बनाई होगी, जो पॉइंट्स आप हमेशा भूलते हो, एंश्योर कीजिए कि वो आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। इट शुड कम आउट फ्रॉम योर माउथ, क्योंकि जब आप कोई चीज किसी को सिखाते हो, वो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। एंश्योर कीजिए कि जो भी चीज आप फ्रीक्वेंटली भूल रहे हो, यू ट्राई टू डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, एंड ये प्रोसेस में वो चीज आपको परमानेंट मेमोरी में जाएगा, एंड आपका पूरा जो रिविजन प्रोसेस है वो बहुत इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट होगा। सो आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आप ये सारे टेक्निक्स फॉलो करते हो इन योर प्रिपरेशन, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, हमने मैराथन सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 3-4 मैराथन निकाले हैं। वन इज 12 आवर्स करंट अफेयर्स मैराथन, नेक्स्ट इज मैपिंग मैराथन, प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज का मैराथन है, विज्ञान सीरीज है विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सारे अमाउंट्स टू 20 आवर्स, एंड ये 20 आवर्स वुड एंश्योर योर 40 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो थ्रू दीज वीडियोस। 20 आवर्स के वीडियोस है, लंच टाइम, डिनर टाइम में एंश्योर कीजिए कि ये वीडियोस देखिए, बहुत इफेक्टिव है। You can ask your friends who have cleared prelims last year how effective was this marathon series. I would request everyone to go through these videos, get an edge in your prelims preparation. So coming back to the revision strategy, हमने क्या 5 पॉइंट डिस्कस किया है। फर्स्ट इज, जब आप रिवाइज कर रहे हो, एंश्योर कीजिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में रिवाइज करो, एंड उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करो। सेकंड इज, टेक अ 5-minute टेस्ट, 5 minutes बिफोर स्टार्टिंग रिविजन एंड 5 minutes आफ्टर रिविजन। एंश्योर कीजिए कि रिकलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, ट्राई टू मेक नोट्स ऑफ पॉइंट्स विच यू फॉरगेट एवरी टाइम। उसके बाद एंश्योर कीजिए कि जो भी आपकी लिस्ट बने, शॉर्ट नोट्स बने, एंश्योर कीजिए कि वो डिस्कस करो आपके फ्रेंड्स के साथ, जिससे मेमोरी और बिल्ड हो जाए। PYQs एंड टेस्ट सीरीज के पेपर जो भी आपने सॉल्व किए हैं, जो भी गलतियां की है, उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से अगर आप प्लानिंग करोगे 30 डेज को, डेफिनेटली आपके एफर्ट्स को फ्रूट्स आएंगे। आपने बहुत एफर्ट्स किए, 6 months बहुत एफर्ट्स किए, अगर लेकिन लास्ट 6 months में आप रिविजन नहीं करते हो, पैनिक सिचुएशन में जाते हो, फिर से A to Z पढ़ने की कोशिश करते हो, तो ये रिविजन नहीं होगा, ये फिर से पढ़ना होगा। दैट वुड बी कंप्लीटली वेस्टफुल। एंश्योर कीजिए, रिविजन एंड फर्स्ट रीडिंग में डिफरेंस है। रिविजन इज रीडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्राइंग टू रिकलेक्ट इट एंड कंसोलिडेटिंग द मटेरियल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिविजन का। ये गलती मत करना कि फिर से आप लक्ष्मीकांत के फर्स्ट पेज से स्टार्ट कर रहे हो, आप सब कुछ पढ़ रहे हो। रिविजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट कंप्लीट की जाती है, along with recollecting the most important points. Hope this video is effective. Hit the like button, share it among all your friends who are preparing for civil services and help them in their preparation. अगर आप चाहते हो कि हम किसी टॉपिक पर नोट्स बनाएं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। We'll try to bring videos on that subject so that it helps you in your prelims preparation. Thank you.